बात नहीं है और इसी वजह से आक्रोश इतना बढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो एकजुट है, जो पूरा संघ है वो एकजुट है और यहाँ पर अपनी आवाज उठा रहा है। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो या फिर महिलाएं हो, सभी यहाँ पर एकजुट होकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। लगातार देखिए आप, नारेबाजी का जो सिलसिला है वो चल रहा है। जय श्री राम के नारे बुलंद आवाज में लगाए जा रहे हैं। आगे जो है बैरिकेड्स के पास खड़े होकर के यहाँ पर जरूर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लगातार यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर प्रशासन से भी बातचीत की जा रही है। हालांकि ज्यादातर लोग अभी यहाँ आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोग हैं। ठीक है, आगे बेशक नहीं बढ़ पा रहे हैं लोग इला, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीछे भी नहीं जा रहे हैं, वो पीछे भी नहीं हटना चाहते। आज अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और बांग्लादेश तक ये आवाज उठाना चाहते हैं। पवन, आपके पास क्या तस्वीरें? बिल्कुल प्राची, आपने सही कहा, ये वो वाला प्रदर्शन नहीं है आए पुतला जलाया और चले गए। यहाँ सभी जो लोग आए हैं वो रुके हुए हैं, अपनी बात मुखरता से रख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, प्रदर्शन लगभग 1 घंटे से जारी है, पुतला जला दिया, झंडा जला दिया, लेकिन अब भी प्रदर्शनकारी टिके हुए। देखिए, पुतला जलाने से, झंडा जलाते जलाते हमारा एज ऑफ 50 अप हो गया। ये कोई हमारा समाधान नहीं है। हम चाहते हैं भारत सरकार, जो सरकार बांग्लादेश को जन्म दिया है, वो आज हमारा हिंदुस्तान का जैसे बड़ा संप्रदाय के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं जिहादी, उस जिहादियों को उसके उस तरीके से उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और आपका जो इंडिया टीवी चैनल है, जो हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको जो सपोर्ट मिलता है, हम बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। अरे सर, हाँ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर उठाई गई आवाज से बांग्लादेश पर दबाव बनाया जा सकता है? ये 100% दबाव बनाएंगे। आज हमारा सैनिक, ये हमारा दादा है और बहुत दादा है बंगाली समाज से, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, आज बांग्लादेश एम्बासी गिराव देने आया दिल्ली में, इसलिए वो अभी दीपू दास को जिंदा चला। आपने जो प्रश्न किया मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पोर्टेंट प्रश्न रखा आपने, जे ये आवाज हम बांग्लादेश तक पूछ गया और ये बांग्लादेश सरकार, इनुस सरकार पदक्षेप नहीं लिया, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इनुस सरकार को हम देखा देंगे हम क्या कर सकते हैं, सुना तो नहीं रहा। और ये हमारा 100% गारंटी है, ये एक्शन होगा और ये सॉल्यूशन निकालेगा और उनको अरेस्ट करके जिसने मारा उनको फांसी की सजा सुनाएगा। देखिए, ये भारत का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था है। आज भी जब दीपू दास के हत्यारों की बात की जा रही है तो उन्हें जिंदा जलाने की मांग नहीं है, उनकी मांग की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कानूनन फांसी दी जाए। ये भारत की लोकतंत्र न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था है कि जब आप एक जघन्य अपराध के खिलाफ गुस्से में हैं, बावजूद उसके आप न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज ये प्रदर्शन शुरुआत भर है, पूरे देश में संसद से सड़क तक प्रदर्शन होगा और बांग्लादेश पर एक्शन लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जाएगा, इस तरह से कहा जा रहा है। अगर देखेंगे आप, बहुत से संत त्रिशूल लेकर आए हैं। महाराज, संत समाज आज फिर आगे आया है, क्या आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, कैसे दबाव बनाएंगे? आप लोगों को बड़ी उत्सुकता से एक चीज का हमेशा ये रहा है कि सिंदूर पार्ट 2 कब शुरू होगा, तो सिंदूर पार्ट 2 अब शुरू हो गया है। सरकार हमारी शांत नहीं है। अब देखिए जरा, कुछ और लोग आगे बढ़ने के लिए आगे जाना चाह रहे थे तो एक बैरिकेड को खींचकर ले आए हैं और अब पुलिस बिना बैरिकेड के रह गई है और अब आगे जाने के लिए यहाँ एक बार फिर टकराव देखा जा रहा है। लोग यहाँ जिस तरीके से बैरिकेड हटाने के बाद युवाओं में गुस्सा है, उसके बाद एक बार फिर आगे जाना चाह रहे हैं। पुलिस बाकी बैरिकेड को बचाने की कोशिश कर रही है, एक ह्यूमन वॉल बनाई गई है और ह्यूमन वॉल के जरिए लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रदर्शनकारी अब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड को खींचकर बड़े अचानक तरीके से ले जाया गया है और अब पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच एकदम फिर गुत्थम गुत्था बहस शुरू हो गई है और अब पुलिस की दीवार को तोड़ने के लिए, भेदने के लिए जो युवा प्रदर्शनकारी है वो आगे टकरा गए हैं और पुलिस ह्यूमन चेन के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले झटके में
इस चेन को तोड़ दिया गया है और कुछ प्रदर्शनकारियों को अंदर खींच लिया गया है, जिनको अब पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर टकराव हो रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। और अब यहाँ जो पुलिस खड़ी थी उसके पास कोई बैरिकेड की सुरक्षा नहीं है और अब ह्यूमन वॉल को भी तोड़ दिया गया है और अब प्रदर्शनकारी बस की तरफ बढ़ गए हैं। आगे रोकने के लिए यहाँ बस को रखा गया था, लेकिन अब बस को पार कर लिया गया है और प्रदर्शनकारी बस से आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए उन्हें बस के अंदर ले जाया जा रहा है और बाकी सबको धकेलकर बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ जो लोग आए थे उनको पकड़ा जा रहा है और पुलिस उनको अंदर लेकर जा रही है। यहाँ इस वॉल को तोड़ने के बाद जो लोग आगे बढ़े थे उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है और बस के जरिए इन लोगों को यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है। तो जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच यहाँ पूरे तरीके से नूरा कुश्ती देखने को मिली, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेड को तोड़ने में कामयाब रहे, कोई बैरिकेड नहीं बचा और अब सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ खड़ी हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ बस में भर लिया गया है। लेकिन बस के अंदर भी वही पोस्टर है, बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। इस तरह के पोस्टर्स के साथ जो प्रदर्शनकारी हैं उनको अब हिरासत में ले लिया गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से पवन ने बताया कि बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया है और पुलिस बिना बैरिकेडिंग्स की रह गई। बस एक लगाई गई थी ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए, उसी बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को अब बस में भरा जा रहा है, लेकिन बस में भी नारेबाजी की जा रही है। बस से भी आक्रोशित लोगों की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने मौजूद हैं। बीच में समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों को मौका मिलता है वैसे ही बैरिकेड को हटा दिया जाता है और फिर उसके बाद एक एक करके इन प्रदर्शनकारियों को बस में भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तितर बितर करने की कोशिश है, जैसे तैसे इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बैरिकेडिंग हटाने में प्रदर्शनकारी कामयाब रहे। जमकर नारेबाजी हो रही है और पुलिस ने भी अब इन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया है। जो लोग आगे की तरफ बढ़े थे उन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया है, उनको बसों में भरना शुरू कर दिया है और बस के अंदर भी आक्रोशित लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टर उनकी तरफ से लहराए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा गुस्सा बांग्लादेश को लेकर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर है, जिसको लेकर आज दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। तकरीबन 1 घंटे तक ऐसे ही समझाने बुझाने की कोशिश की गई, बीच में झड़प की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन 1 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने इस बैरिकेडिंग को खींचकर एक तरफ कर दिया, बैरिकेडिंग हटा दी गई और फिर लास्ट में जो बस खड़ी की गई थी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उस बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस में लोगों को भर के अब डिटेन किया जा रहा है। कोशिश ये है पुलिस प्रशासन की कि इस प्रदर्शन को जैसे तैसे खत्म किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है।